वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लॉगिन लर्न। आज हम वो जो न्यू इस्लामियात इस साल आई है उसका हम चैप्टर नंबर अकीदा आखिरत करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक इंस्टाग्राम में अकाउंट है जिसका नाम नोट्स फॉर स्टूडेंट है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें 9, 10, फर्स्ट सेकंड ईयर तमाम नोट्स अपलोड किए जाते हैं। उसे फॉलो करें, अपना फ़ायदा उठाएं। लेट्स स्टार्ट। पहला MCQs है, आखिरत के मायने है बाद में आने वाली चीज़। मीज़ान पर क्या काम होगा, अमाल तोले जाएंगे। किस अकीदे में मरने के बाद दोबारा जी उठने का जिक्र है आखिरत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन महमूद पर फाइज होंगे और आप शफात फरमाएंगे सब इंसानों की। मौत के बाद से क़यामत तक का दरमियानी अरसा कहलाता है बरज़ख। क़यामत के दिन गुनहगार मुसलमान उम्मतों की नज़रें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तरफ होंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। दुनिया में अक़ीदा आखिरत पर ईमान पुख्ता होने से इंसान बच जाता है बुरे अमल से। पहले मुख्तसर कर लेते हैं, बाद में तफसीली भी कर लेंगे। पहला हमारा सवाल है, अक़ीदा आखिरत का मफ़हूम वाज़ेह करें। पेज नंबर 37 में आ जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं पढ़ूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, करीब आने वाली चीज़ तक है। दूसरा सवाल है, अक़ीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत और उसका तर्जुमा लिखें। मतलब एक अरबी आयत भी लिखनी है आपने और उसका तर्जुमा भी लिखना है। ये पेज नंबर दोबारा 37 में आ जाए। ये यहाँ से लेकर ये आपने लिखनी है आयत और उसका तर्जुमा भी लिखना है। ये का सवाल है, अक़ीदा आखिरत की एक अक्ली दलील पेश करें। आप पेज नंबर 38 में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है अक़ीदा आखिरत के दलाइल और यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना। उन्होंने कोई एक दलाइल बोला हुआ, पेपर में दो भी पूछ सकते हैं, तो आप कोई 2 पॉइंट याद कर लें। यहाँ तक उस पर ईमान रखा जाए। सवाल है, मकाम बुज़ुर्ग से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये MCQs आया था इस साल, तो ये आपने मस्ट याद करना है। पेज नंबर 38 में आ जाए यहाँ पे और आपने लघवी एतबार से बुज़ुर्ग दो चीज़ों और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं बुज़ुर्ग में रहेंगे। हस्बे मरातिब बुज़ुर्ग में रहेंगे। यहाँ तक चौथा ख़त्म हो रहा है आपका। सवाल है, क़यामत के दिन हौज़े कौसर की क्या अहमियत होगी? टाइम में आ जाए और यहाँ से स्टार्ट हो रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औस के और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। से नबी करीम के मकाम पर महमूद पर फाइज होने से क्या मुराद है? नंबर 39 में आ जाए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मकाम महमूद पर फाइज होंगे यानी। और पेज नंबर 40 पे आकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, शफ़ात उज़्मा इस्तेमाल फरमाएंगे। बस यहाँ तक। आखिरी सवाल है, शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? कौन लोग इससे फेस याब होंगे? अरे पेज नंबर 40 पे आ जाए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रोज़े क़यामत सिर्फ और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है बख्शिश हो जाएगी। सवाल है, अक़ीदा आखिरत पर कुरान और हदीस की रोशनी पर तफसीली नोट लिखें। 37 में आ जाए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये पूरा पेज करना है, फिर ख़त्म हो रहा है से जन्नत में दाखिल होंगे। बस। दूसरा सवाल है, अक़ीदा आखिरत पर मीज़ान और पुल सरात पर मुकम्मल ईमान लाने के तकाज़ों की वजाहत करें। दूसरा पेज नंबर 40 में आ जाए और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। बस उन्होंने सिर्फ मीज़ान और पुल सरात के बारे में पूछा है। अक़ीदा आखिरत के दलाइल तफसीलन बयान करें। पेज नंबर 38 में आ जाए। यहाँ से लेकर तीसरा लॉन्ग यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ये पूरे दलाइल हैं इनके। सवाल है, हकूक़ुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बाद जन्नत और जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल का तक़ाबली जायज़ा पेश करें। 40 आ जाए, 40 में आ जाएँ और जन्नत और जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूरा करना है और यहाँ तक आपका चौथा लॉन्ग ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 41 तक। यहाँ तक जहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, कोई गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।